ईश्वर कौन है या ईश्वर कौन हो सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, अभी ये जो फूल मेरे हाथ में है, इसमें से आवाज आप तक पहुंच रहा है, सही है? कितने लोग बोल रहे हैं कि सही है? ये फूल, गुलाब का फूल जो मेरे हाथ में है, उसमें से आवाज आप तक पहुंच रहा है। सही बोल रहा हूं मैं? नहीं? क्यों ना बोल रहे हो आप लोग? पर मैं बोलता हूं फूल है। नहीं, मैं बोलता हूं फूल है। झगड़ा करना है क्या मेरे साथ? लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रिया बहन, आप इसको आप माइक है करके क्यों बोल रहे हो, ये जिद क्यों कर रहे हो? देखो, जिद मत करो, कोई बात में जिद अच्छी नहीं है, पर मेरे को इसको फूल बोलना है तो देखो, झगड़ा करने में आज तो फाइटिंग होगा मेरे साथ, प्रिया बहन के साथ, और किसी को फाइटिंग करनी है मेरे साथ। मैं बोलता हूँ फूल है तो आप बोल रहे हो माइक है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इसे आप माइक बोल क्यों रहे हो? क्यों? देखो ने, क्यों? माइक का क्या लक्षण है इसके अंदर? अच्छा, ये माइक सच है, लेकिन प्रिया बहन ने एक पॉइंट अच्छा बोला कि आवाज बाहर दे रहा है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये मोबाइल है तो चलेगा? अब ये माइक है और ये मोबाइल है, तो आप लोग क्या बोलोगे? मेंटल हॉस्पिटल भी पास में है। इसको माइक, इसको मोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से आवाज नहीं आ रही है। ये तो खाली हमारा टाइम निकालने वाला चीज है, ये काम का चीज है, आवाज को थोड़ा बढ़ा रहा है ना, तो इसको माइक बोलते हैं। कहने का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन, मतलब एक व्याख्या है। हर चीज का एक व्याख्या है। हम किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते। बोल सकते इसको मैं बोलूंगा सांप लटका हुआ है, चलेगा? इसको ट्यूबलाइट बोलेंगे, भाई ये प्रकाश दे रहा है। आप लोग हाथी के ऊपर बैठे हो, मैं बोलूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे? अब तो पक्का भैया ने सुबह सुबह कुछ भांग पी के आए हैं, पता नहीं क्या हो गया, सब उल्टा उल्टा सब बोल रहे। आप किस पे बैठे हो? कुर्सी पे आप बैठे हो, हाथी के ऊपर नहीं बैठे हो। मैंने माइक पकड़ी है, ये ट्यूबलाइट है, ये मोबाइल है। क्लियर? अब सब क्लियर हो गया? ओके, मैं क्यों बोल रहा था? मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि हर चीज का एक व्याख्या होती है, उसके गुण होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि वो है। जैसे फूल को पकड़कर मैं यहां से चिल्लाऊंगा तो आवाज ऐसा है, आवाज पहुंचेगा नहीं। निर्मल भाई, आप में से आवाज मेरे को चिल्लाना पड़ता है, लेकिन इसमें बड़ा आराम है, क्योंकि माइक का काम है मेरे आवाज को बढ़ा के आप तक पहुंचाना। ओके, ठीक है, सही है कि नहीं? मैं बोलूंगा कि अगर मैं गधा हूं तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ, ऐसा स्वभाव तो नहीं है ना, मैं गधा नहीं हूं ना। ओके, तो जिसका जो व्याख्या है हम उसको दे। इधर से उल्टा फुल्टा न करे। तो भाविका, हम किसके बारे में सीख रहे हैं? ईश्वर के बारे में सीख रहे हैं हम। ओके, तो ईश्वर का भी कुछ व्याख्या होगा, है। कम से कम ईश्वर क्या नहीं है वो तो हमको पता चल जाएगा। जैसे लतीश भाई ने पिछली बार भी हमको बताया 1-2 पॉइंट, मैं भी 3 पॉइंट आपको बताऊंगा आज कि ईश्वर क्या नहीं है और क्या हो सकता है। और आप भी मेरे साथ सहमत है या नहीं, आप मुझे बता देना। नहीं है तो अब मीटिंग के बाद मुझे मिलना और मिला के मुझे लगता नहीं है ऐसा है, हम बात करेंगे। ओके, तो अक्सर हम
इंसान ईश्वर को किस तरह देखते हैं बताएं? किस तरह देखते हैं ईश्वर को? आप यहां आने के बाद जो सीखा है वो जवाब मत देना। इससे पहले आप ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे, या ईश्वर आपके लिए क्या, उसका आप मुझे व्याख्या दो। यहां आने से पहले ईश्वर करके जब शब्द आपके सामने आता था तो आप क्या सोचते थे? बहन आप पहले भी आए हो ना, सॉरी। तो आपको क्या लगता है ईश्वर करके आप जब सोचते हैं तो आपके मन में तुरंत क्या चमकता है? हाँ, ईश्वर यानी क्या? ओके, चलो एक बात अच्छा बोला, वर्ल्ड उसने क्रिएट किया है। ओके, लेकिन मेरे लिए अब थोड़ा पर्सनल करते हैं कि ईश्वर यानी, ठीक है, अब मेरे को क्या करना होगा, या मेरे लिए क्या क्या हम सोचते थे नॉर्मली? आप जवाब नहीं दोगे फिर मैं दे दूंगा। अरुण आप क्या सोचते थे? ओके, पहला पॉइंट तो प्रिया मैंने कहा कि ईश्वर सबको मानते थे, लेकिन हाँ ओके सब में है, लेकिन मुझे जो आकर्षण करता था ना, अगर आपको भी करता हो तो मुझे बताना। इधर आना भैया, इधर तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगा, तुम्हारे सारे जवाब यहां मिल जाएगा। सुना है आपने? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस जगह पे आओ, इसके पास जाओ, अरे मैं उधर गया था तो मेरे को नौकरी में मेरे को प्रमोशन मिल गया, मैं वहां गया तो मेरे को बच्चा नहीं होता था बच्चा हो गया, मैं वहां गया तो मेरे को ये हो गया वो हो गया, पैसा मिल गया ये हो गया। ये सुना है? नहीं, कई बार हम ईश्वर को ऐसा व्याख्या दे देते हैं कि मेरे हर इच्छा को पूरा करने वाला। सही बोल रहा हूं? मैं जो सोचूं वो पूरा करे तो ईश्वर, नहीं करे तो तू ईश्वर नहीं है। तू मैं जो पूछता हूं कर नहीं पा रहा है, नहीं तू ईश्वर नहीं। चलो अभी और कहीं बताओ, कौन मेरा इच्छा पूरा करेगा? तू करेगा तो तू ईश्वर। हमारी हर इच्छाओं को या हमारी हर प्रार्थनाओं को, हमारी हर मन्नत को पूरा करने वाला कौन? ईश्वर। लेकिन मैं फिर खड़े रह के सोच रहा था कि ये सही बात है क्या? ऐसा हो सकता है? मैं आपको ईश्वर के बारे में थोड़ा अच्छी तरह समझना है ना। मेरे लिए ये फायदा हुआ इसलिए मैं आपको ही बताता हूं कि माँ बाप और एक बच्चे का रिलेशन को देखना हमेशा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप एग्जैक्टली ईश्वर के जैसे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। उनके सारे अच्छे गुणों को करोड़ों गुना बढ़ा दो, वो है ईश्वर। मैं ऐसा मानता हूं। ओके, तो मान लो कि ये हमारे दो बेटियां यहां बैठी है। छोटी बेटी मुझे बोले कि कार की चाबी मुझे दो, और मैं उसे क्या बोलूंगा? ये ले बेटी कार की चाबी, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दूंगा? उसको अभी 12 साल कंप्लीट हुआ है, मैं कार की चाबी उसको दूंगा तो वो क्या बोलेगी? तुम मेरे पापा नहीं हो सकते, मेरे पापा नहीं हो सकते, मेरे को जो चाहिए मिल नहीं रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमारा छोटे प्रिंस को सब जानते ना अभी तो गिरीश भाई का छोटे से प्रिंस धीरे धीरे रेंगता हुआ जाके चक्कू के पास उसका हाथ लगाने जाएगा तो दिया क्या करेगी? क्या करेगी? अरे बेटा मेरा बच्चा और एक चक्कू चाहिए, मेरे बच्चे को चक्कू मैं दूंगा करके देंगे क्या? देंगे क्या? 1-1.5 साल के बच्चे के हाथ में चक्कू देगा तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो देखने वाला बोलेगा कैसी मां है, बच्चा पूछता है कुछ देती ही नहीं है।
देते क्या? माँ बाप हर चीज जो बच्चा मांगता है देते हैं? नहीं देते। क्यों नहीं देते? नैनाबन क्यों नहीं देते? मेरे को है ना बच्चे से बहुत गुस्सा है, नफरत है इस बच्चे से, इसलिए मैं नहीं दूंगा। इसलिए क्या? हाँ, मैं तुझे इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं दूंगा तो नुकसान हो जाएगा बेटा। गाड़ी में तुझे दो दे दूंगा तो तू नहीं, मैं भी जेल में चला जाऊंगा और लोग मरेंगे, उसका क्या? यानी माँ बाप अच्छा देने के लिए जानता है बच्चों को, लेकिन बच्चे कई बार नहीं जानते हैं। इसलिए अच्छा है कि माँ बाप सारे प्रार्थनाओं का सारे सवालों का या सारे इच्छाओं का या सारे जो बातें पूछते हैं वो नहीं देते हैं। अच्छा है, इसी तरह ईश्वर भी हमारी सारी इच्छाओं को नहीं दे रहा है, इसलिए धन्यवाद ईश्वर। मेरा पड़ोसी का गाड़ी नया है, मेरे से पहले उसने खरीद लिया, आज उसका गाड़ी जाके ठुक जाए, आगे का बम्पर ढुश हो जाए। होने दे ईश्वर, होने दे, होने दे, होने दे। नहीं किया तो ईश्वर नहीं है। करेगा क्या? वो करेगा क्या? हमारी भलाई हम जानते हैं, हमसे भलाई हमारा अच्छा कौन जानता है? यानी वो जो करेगा हमारे साथ वो हमारा भला होगा। यानी ईश्वर के एक व्याख्या में से ये हम निकाल दे कि जो भी मैं मांगू मुझे देना चाहिए। जो मांगे वो दे, वो ईश्वर नहीं हो सकता है। मैं बताऊं आपको क्यों। अगर मान लो कि मेरी बच्ची मेरे से अलग हो गई, किसी के हाथ लग गए, निर्मल भाई याद है ना? रमेश भाई है हमें कोई? रमेश भाई नहीं है ना? रमेश भाई के हाथ लग गए, मेरी बच्ची को रमेश भाई को मिल गई, तो रमेश भाई क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? वो उसको ये बच्ची चाहिए। क्यों चाहिए? आप समझ गए ना क्यों चाहिए? उसकी नीयत खराब है। उसको चाहिए तो वो क्या करेंगे रमेश भाई? बेटा मैंने आपका पापा नहीं हूं, मैंने आपको लेके जाके आपसे काम करवा के बड़ा होके मैं पैसे कमाने वाले, आ जा मेरे साथ। तो बच्ची जाएगी? अच्छा चलो 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 चलो, अच्छा जाएगी बच्चा? नहीं जाएगी। वो रमेश भाई के साथ मेरी बच्ची को जाना है तो रमेश भाई क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? बेटा आजा, मैं आपका परवरिश करूंगा। क्या चाहिए आपको? आइसक्रीम चाहिए? हाँ आइसक्रीम, ये थोड़ी बड़ी है इसलिए शायद ऐसा सब नहीं मांगे। एकदम छोटी बच्ची हो, जैसे रजनी बहन के हाथ में बच्ची है छोटी, ऐसे बच्ची मांगे हाँ आइसक्रीम चाहिए, हाँ आइसक्रीम लो बेटा। सुबह क्या चाहिए? सुबह मैगी चाहिए, बेटा मैगी ले लो। दोपहर को क्या चाहिए? दोपहर को मेरे को पिज्जा चाहिए, पिज्जा खा ले बेटा। शाम को क्या चाहिए? शाम को मेरे को आइसक्रीम। अरे बेटा जो चाहिए सब कौन देता है? जो चाहिए वो सब सोचो, अभी सोचो, जो आप मांग रहे हो सब देने वाला कौन है? रमेश भाई, जो उसका बाप नहीं है, जिसकी नीयत वो बाप बनने की कोशिश कर रहा है। रमेश इसको लेके जाके इसको खुश करने में, इसको हमेशा हंसते हुए रखने में वो तत्पर है, ताकि बच्ची ये समझे कि वो मेरा भला चाहता है। लेकिन वो क्या चाहता है? थोड़ा बड़ा तो हो, फिर देख कैसे पैसे कमाता हूं तुझसे मैं। समझ गए अब मेरी बात? हर प्रार्थना को जवाब देने वाला मेरा ईश्वर नहीं हो सकता। जो मेरा भला ही है वही मेरा ईश्वर पूरा करके देता है। मेरे घर में आएगी, मैगी बोलेगी तो मिलेगा हफ्ते में एक बार। रविवार को शाम को मैगी दे है, खाओ मैगी हफ्ते में एक बार। आइसक्रीम हफ्ते में एक बार। बाकी चुपचाप रोटी सब्जी खाओ। नहीं खाना है, नहीं खाना तो जाके रूम में चले जाओ, नहीं मिलेगा। कैसा बाप है, गंदा बाप। बाप ही नहीं हो सकता है।
बच्चे तो बोलेंगे, लेकिन मैं कौन हूं उसका? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, हर जिद को नहीं पूरा करने वाला माँ बाप हो सकते, तो ईश्वर भी हमारा भला ही पूरा करेगा। हमारा हर इच्छाओं को पूरा करने वाला हमारा ईश्वर नहीं हो सकता। बोलो मेरे साथ, हमारे हर जिद को, हर इच्छा को पूरा करने वाला ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमारा भला नहीं जानते। हमको थोड़ी पता है आगे गड्ढा है, मैं गिर जाऊंगा। अरे वो नहीं देगा मेरे को, क्यों? क्योंकि उसने गड्ढा देख लिया, बोले कि नहीं जाना बेटा, मैं तुझे नहीं दूंगा, तू गिर जाएगा, इसलिए मैं नहीं दूंगा। हम बोलेंगे नहीं देता है, दूसरे ईश्वर को ढूंढता हूं मैं। नहीं, ईश्वर की व्याख्या में से एक चीज निकाल दे कि हर चीज प्रार्थना उत्तर देने वाला नहीं। जो मेरे साथ रिश्ता बांधना चाहता है, जो मेरा पिता है, जो जिसने मुझे उत्पन्न किया है, वो मेरा भला चाहता है, वो मेरा अच्छा चाहने वाला है, वो मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगा। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई है तो उसमें मेरी भलाई है। हालेलुया। तो याद रखना कि अगर हर इच्छाओं को, हर मन्नतों को, हर जिद को आप जो बोलते हैं, जो बड़े बड़े बात बोलते हैं ना, ये सब पूरा करता है, मैं जो मांगा सब दिया, तो चौकन ना हो जाओ, कुछ गड़बड़ है। मेरे भला के लिए जो देता है वो मेरा ईश्वर है। ओके, ये 3 पॉइंट में बोलने वाला था, उसमें से एक पॉइंट ये नहीं था, पर फिर भी समझने के लिए चलो पहले पॉइंट की ओर आना चाहता हूं। ईश्वर मान लो कि मैं उदाहरण देता हूं हमेशा। मेरी पत्नी बैठी है पीछे, दिशा, हाथ ऐसा करो जरा, दिशा, मेरी पत्नी है। शादी से पहले मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसके घर में जाता हूं, एंट्री मारता हूं सूट बूट पहनकर, और बोलता हूं कि इसके साथ मेरे को शादी करनी है। उसके पापा बोलेंगे क्यों? मैं इससे प्यार करता हूं। पापा बोलेंगे अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है, चलो बेटी से तो पूछ लूं मैं। तो बेटी से पूछेंगे, बेटा ये लड़के से तुम प्यार करते हो? बेटी बोलेगी फिर मैं क्या बोलूंगा पता है? और तू हाँ बोले या ना बोले, मैं तो तुझे यहां से भगा के लेके ले आया हूं, ऐसे भगा के लाया हूं मैं उसको। मजा कर रहा हूं, राकेश भाई देख रहे, जोकिंग। ये तो सब बना रहा हूं एक ड्रामा, आपको समझाने के लिए कुछ बात, समझ रहे हो ना? क्लियर है ना? मैं अगर उसके बाप को बोलूं कि अगर तुम कौन रोकेगो मेरे को, तुम में से किसी की ताकत नहीं है, तुम सबके सामने से मैं उसको उठा के लेके जाने वाला हूं, और उठा के मैं लेके गया और दुनिया को बोलूंगा देखा, इसको बोलते हैं प्यार, इसको प्यार बोलते हैं। आप मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसको प्यार बोलेंगे कि जबरदस्ती बोला जाता है? यानी सामने वाला मना कर रहा है और मैं करूं, उसका मतलब क्या है? जबरदस्ती। जैसे रेप में होता है। आपने ये पिक्चर देखी है ओ माय गॉड? कितने लोगों ने ओ माय गॉड देखी? अच्छा पिक्चर है, देख लेना एक बार, आइडिया, ईश्वर के बारे में थोड़ा आइडिया आएगा। उसमें आखिर में मिथुन चक्रवर्ती कोटा आता है, जानते हो ना आप? उसमें वो मतलब गलत नहीं तो भी गलत तरीके से लोगों को पकड़ के रखता है आपके उसके पास, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो आखिर में वो केस हार गया, जाते जाते वो एक सेंटेंस बोलता है, आप जानते हो, सुना है, ध्यान दिया है? ये लोग सब उससे दूर चले गए और वो हार गया, और वो जेल में जा रहा हो, या जेल में नहीं, निकल के जा रहा होता है, तो वो सामने कौन होता है? परेश रावल शायद, हाँ, उसको देखकर एक स्टेटमेंट बोलता है, ये लोग सब
वापिस मेरे पास आएंगे। क्यों पता है? क्योंकि एकदम सही कहा आंटी ने, ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते, इनको डरा के रखा है, डरा के। इसलिए कहां जाएंगे बच्चों? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर तूने ये नहीं किया तो तेरी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, तुम जो बोले मैं करूंगा, शादी नहीं होगी यार। डरा देंगे तो कौन किसको नहीं पूछेगा यार। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों कर रहे? अरे कर चुपचाप, क्योंकि नहीं करेगा तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, तुम जो बोले मैं करूंगा। धमकी दे रहे हो तो फिर सब करूंगा ही ना। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं जबरदस्ती डरा कर मेरी बीबी को मेरे घर में लाऊंगा तो मेरा परिवार कैसा होगा? पहले मौके पे वो क्या करेगी? जब दरवाजा खुला दिखेगी तो क्या करेगी? वो टाटा बाय बाय, घूम जाएगी, फिर दिखेगी भी नहीं मेरे को, मेरे आंखों से ही उलझ जाएगी। वो परिवार ही पूरा गायब हो जाएगा। अगर मेरे पास बहुत ताकत है, दादा हूं वहां का, तो पूरा परिवार सहित गायब हो जाएंगे, मेरे नजर में ही नहीं आएंगे। बोलेंगे इसके नजर में आएंगे तो वापस पकड़ के जबरदस्ती लेके जाएगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, रिश्ता इस प्रकार का होता है, डर से, डरा के। तू, मेरी बच्ची को मैंने बोलकर रखा है, सुबह सुबह उठकर अगर मेरे दोनों गाल में चुम्मा नहीं दिया ना तो खाना नहीं मिलेगा सुबह का। इसलिए रोज मुझे चुम्मा मिलता है। दोनों गाल में मेरे बच्चे आके प्यार से चुम्मा देते हैं। प्यार से चुम्मा देंगे ऐसे बोलूंगा तो बेचारा खाने के डर से आके चुम्मा देते हैं। खाना नहीं मिलेगा, ला कहाँ है, गाल दिखा। किसके लिए चुम्मा दिया? खाने के लिए। क्यों आराधना करते हो? बच्चा नहीं होगा, धमकी दिया है इसलिए कर रहा हूं। डरा के कोई करेगा तो उसमें रिश्ता कायम होता है? मुझे बताओ, दोस्ती में ऐसा रिश्ता होता है? हाँ, तुमको डराने वाला तुम्हारा दोस्त है क्या? पहले मौके पे भाग जाओगे, बोलेगे ये तो दोस्त है क्या, डराता है यार मेरे को, धमकी देगा, धमकी देकर यहाँ नहीं बैठेगा तो मार डालूंगा तेरे को। दूसरे दिन ही दिखेगा नहीं, क्यों? धमकी दिया, चला गया। बोलो मेरे साथ, धमकी में, जबरदस्ती में रिश्ता नहीं होता। रिश्ता कैसे होता है? बोले, अब आप बोले रिश्ता। अगर मैं जिशा के पास जाऊं और कहूं उसे कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो जिशा को क्या कहना चाहिए? यस, मैं भी तुझे प्यार करती हूं। तब क्या होगा? तब रिश्ता बनेगा। प्यारो, आपको एक बात बताऊं, ये जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, आपको याद है पिछली बार रतीश भाई ने कुछ बताया था सूरज और पृथ्वी के बारे में, याद है? कितने सारे पृथ्वी सूरज में चले जाएंगे? 13 लाख। ये 13 लाख पृथ्वी सूरज के अंदर चले जावे, 10 लाख सूरज दूसरे ग्रह, दूसरे एक तारे के अंदर चले जावे। ऐसे तो इतने बड़े बड़े ताराओं को, ग्रह को बनाने वाला परमेश्वर, आपको क्या लगता है कि हमको डरा नहीं सकता, धमकी नहीं दे सकता? हाँ, नहीं कर सकता है? मेरा सवाल का अच्छी तरह सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूं। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। पर अब मेरा जवाब दो, ईश्वर हो तो वो करेगा? अगर वो ईश्वर है तो वो मुझे डराएगा नहीं, मुझे जबरदस्ती नहीं करेगा मेरे साथ, मुझे धमकी नहीं देगा। यारो, इस ईश्वर को एक मिनट का 1 सेकंड नहीं लगेगा सारे के सारे पृथ्वी लोगों के सांस को बंद करने में।
1 मिनट ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देवे, हमारा हालत क्या होगा भाभी का? ऑक्सीजन चली जाएगी तो आपका रूप कैसा होगा? आप क्या करोगे? ऑक्सीजन बंद हो गया तो आप क्या बोलोगे? हाँ हाँ हाँ, ऑक्सीजन है तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड जो है करेंगे हम, क्या करेंगे? रूम क्या हो जाएगा? कैसे करेंगे? एक्टिंग करो ना थोड़ा, हाँ? ऐसा हो सकता है कि नहीं? फिर परमेश्वर ऊपर से आवाज देंगे कि जो भी मुझे अंगीकार करेगा केवल उन लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। ये वो कर सकता है कि नहीं? नहीं, मेरा सवाल अच्छी तरह सुनो, ये कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन जो नहीं करता ना उसे बोलते हैं ईश्वर। जो दादागिरी कर सकता है, जो डरा सकता है, जो धमकी दे सकता है, जो सबको उसके सामने घुटने टिका सकता है 1 सेकंड के अंदर, लेकिन जो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर। क्योंकि वो बोलता है कि मुझे, ईश्वर क्या बोलता है कि मुझे, आप सोचो ना कि मैं उसको जबरदस्ती शादी करके मेरे घर में लेके आऊंगा तो मेरा क्या ये रिश्ता है, ये मेरा रिश्ता होगा उसके साथ? क्या होगा मेरे साथ? क्या होगा? सोचो आप, मेरे से वो प्यार करेगी? अगर मैं उसको बोलूं कि देख तू चिंता मत कर, तेरे पास 3 गाड़ी पड़ी है बाहर, ड्राइवर के साथ 2 बॉडीगार्ड्स तेरे साथ घूमेंगे, तेरे को जो चाहिए बड़े बड़े 3 फ्रिज पड़े हैं, डबल डोर, जो चाहिए खा सकती है, तू एक फोन कर सब खाना यहां पहुंच जाएगा। ऐसे सब कहूंगा तो वो अगर रुक भी गई तो क्यों रुकी है? क्योंकि लालच, ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा तो ठीक है मैं रुक जाता हूं। अब मुझे बोलो आप, ये क्या है? हम दोनों का कैसा रिश्ता है ये? इसको क्या बोलते हैं? किसने बोला? हाँ जोर से बोला। धंधा हो रहा है ये रिश्ता नहीं है। सब बोलो मेरे साथ, ये रिश्ता, ये क्या है? धंधा चल रहा है। देख तू मुझे गाड़ी दे, मैं तेरे पत्नी बनकर रहूंगी, फ्रिज भर के खाना रख, मैं तेरी पत्नी बनकर रहूंगी। इसको रिश्ता कहा जाता है, इसको रिश्ता कहा जाता है। इसमें प्यार नाम का कोई चीज है? अगर दुनिया में ऐसा रिश्ता नहीं बनता है तो मेरे प्यारों, मेरा सवाल का जवाब दो कि हम परमेश्वर के साथ कैसे धंधा कर सकते हैं? या लालच में उसके पास कैसे आ सकते हैं? हम अगर उसके पास आ रहे हैं तो क्यों आएंगे? मेरी बच्ची अगर गुम गई है, मेरे पास वापस आ रही है तो क्यों आ रही है मेरे पास? क्यों? क्योंकि मैं उसका पिता हूं। उसको दुनिया में असली प्यार करने वाला मेरे अलावा और कोई मिलेगा? मेरे जैसे लगातार 24 घंटे जिंदगी भर मेरे जैसे अलावा, मेरे और मेरी पत्नी के अलावा और कोई प्यार ऐसा करेगा उसको? नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर क्या नहीं करता है? कभी जबरदस्ती नहीं करता है। एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, लूका उसका 9 और उसका 23। लूक 9:23। उसने, यीशु मसीह लोगों से कह रहा है, यीशु ने सबसे कहा, यह शब्द मेरे को खाली आपको बताना है। बोलो मेरे साथ सब लोग, क्या है ये? जोर से बोलो, वापस सब लोग बोले तब तक। यदि अगर यहां पे ऐसा लिखता हो कि सब लोगों को मेरे पीछे हो लेना है, तो उसका मतलब क्या है? नहीं तो मैं तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उसका मतलब क्या होता? ईश्वर दादागिरी दिखा रहा है। इसको फिर क्या बोलते हैं हम? जबरदस्ती बोलते हैं कि धमकी दे दी है कि मेरे पीछे नहीं होंगे तो मैं तुम्हारा कोई भी बात सफल नहीं करूंगा,
तुमको पानी नहीं दूंगा, तुमको बारिश नहीं गिराऊंगा, सूरज नहीं दूंगा। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आगे फिर मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये खाली यहां से यहां तक मैं कहना चाह रहा हूं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन, वो फिर अलग बात है और बताऊंगा मैं। लेकिन यहां यीशु मसीह साफ लोगों को देखकर बोल रहा है कि देख, अगर तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मेरे पीछे आना। अगर तुमको लगे सही में मैं ईश्वर हूं तो ही मेरे पीछे आना, वरना मत आना। नहीं आओगे तो मैं बारिश बंद नहीं करूंगा, ऑक्सीजन बंद नहीं करूंगा, सूरज बंद नहीं करूंगा। कभी किया है? नहीं किया है। चालू रखा है परमेश्वर। परमेश्वर दादागिरी के पे नहीं मानता, जबरदस्ती पे नहीं मानता, वो दिल से निकले हुए जो निर्णय है ना, बस वो चाहता है। अगर मेरी पत्नी जीशा मुझे बोलती थी कि हाँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, तो मेरा लाइफ बन गया। सही बात है कि नहीं? वो मुझे बोलेंगे हाँ तुमसे भी प्यार करता हूं, दूसरे 3-4 लोग भी है, चलेगा? चलेगा चलेगा, आ जाओ ना, मैं भी तो हूं तुम्हारे लिस्ट में, चलेगा चलेगा। आप में से कितने लोग हाँ बोलोगे? साथ में 3-3 लोग आएंगे, चलेगा? इसको भी रख लो ना, चलेगा? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर इससे भी प्यार करता हूं। हम 4-4 लोग साथ में क्यों नहीं रह सकते? प्रकाश भाई चलाओगे? जया बहन चलाओगे? तू भी आजा आजा आजा, बहुत सारा जगह है यहाँ पे, आजा आजा। मेरी बच्ची मुझे देखकर बोलेगी अच्छा तुम हो मेरे पापा, अच्छा तुम भी मेरे पापा हो। तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ तुम भी का मतलब क्या? एक पहले तो लगा के खींच के दे दूंगा, तुम भी का मतलब क्या है? बोल तुम भी का मतलब क्या है? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? चलो तुम भी मेरी मम्मी। कान के पीछे 2 लगा के पहले देंगे, बोले कि तुम भी का मतलब क्या समझा? पहले तुम भी का मतलब क्या समझा? मेरे को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर वो अड़ जावे और कहे कि नहीं मेरे रमेश भाई मेरे पापा है, तुमको आना है तो आओ, तुम भी वो भी, तो मैं क्या बोलूंगा पता है? बेटा हूं तो मैं तेरा पापा, लेकिन अगर उसको भी आपको पापा कहना है तो आप जा सकते हैं। मैं गला पकड़कर घसीट घसीट कर मार पीट कर हाथ पैर तोड़कर मैं तुझे मेरे घर में लेके नहीं आऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? हालेलुया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ऑप्शन दे रहे परमेश्वर, बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम दिल से मुझे जानो और मानो और फिर मेरे पीछे आओ। मैं डराऊंगा नहीं, बटन बंद नहीं करूंगा किसी का भी। हवा चलती रहेगी, चिंता मत करो। सूरज रात दिन काम करेगा, रात को चांद काम करेगा, सूरज सुबह काम करेगा। तुमने मुझे तिरस्कार किया तो भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर सूरज बरसाऊंगा, सूरज दूंगा, बारिश बरसाऊंगा, हवा दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? ईश्वर। हालेलुया। जो जबरदस्ती नहीं करता है, जो खून खराबा नहीं करता है। मार डालो, मेरा नहीं है, मेरे पास जो नहीं है उन सबको मार डालो। यीशु ने क्रूस के ऊपर क्या बोला आप जानते हो? पिता ये लोग ने मुझे मारा, इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको तू माफ कर दे। हालेलुया। यीशु प्यार दिखाने वाला है, वो जबरदस्ती उसको क्या है,
उसको कर सकता है, लेकिन करने वालों में से नहीं है। बुरा करने वालों में से नहीं है मेरा परमेश्वर। उसको खुद को मारने वाले को देखकर बोला कि पिता जाने दे, माफ कर दे इनको। पिता खत्म कर डाल सबको, जो मुझे नहीं मानते सबके गला काट दे या हवा निकाल दे, मार डाल दे सबको। क्रूस पे स्वयं मरते समय उसने कहा पिता माफ कर दे, मैं इनके लिए मरा, इनके पापों के लिए मैं मर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे मार रहे। ये नहीं समझ रहे ये क्या कर रहे हैं। ये अभी भी ये नहीं समझे कि उनके बनाने वाला कौन है, उनसे प्यार करने वाला कौन है। अभी भी ये लोग भाग रहे कि मेरी प्रार्थनाएं कौन पूरा करेगा, मेरी मन्नतें कौन पूरा करेगा, ऐसा करके भाग रहे। वो ये नहीं देख रहे कि उनके पाप, उनके सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा तकलीफ को मैंने हल कर दिया, वो ये लोग नहीं देख रहे। माफ कर दे, समझ नहीं रहे। माफ कर दे, इनको मारना नहीं। जब तक ये ना समझे इनको छोड़ दे, चांस दे, मौका दे, समझेंगे आज नहीं तो कल समझेंगे। पहली बात क्या सीखी हमने? परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा। ये कौन बोलता है पता है? हमारा धर्म बोलता है तुमको तो ये करना ही पड़ेगा, हमारे में तो ऐसा ही है। मेरा एक दोस्त, उनके पिताजी गुजर गए, तो वहां के समाज और उनके धर्म ये बताता है कि सारे गांव वाले को खाना खिलाना पड़ेगा। अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं, हमने कहा पूछा पैसा है कि नहीं? गांव वाले को खाना खिलाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बेचारे ने क्या किया जानते हो? जमीन बेच दी। मैं इतना, मेरे को दर्द बने यार। एक तो उसके पिताजी गुजर गए, उसके गम में वो डूबा हुआ है, उसके से ऊपर से उसकी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी। क्यों? गांव वाले को खाना खिलाने के लिए 13 दिन। बाप रे, करना ही पड़ेगा। खाना खाना है बेटी तो तुम्हें 15 गुलाठी मारना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा है। किसी और को बेचारा बीमार था, गरीब था, बीमार था, उसको धर्मगुरु ने कहा कि तुमको ठीक होना है तो 100 किलो घी के लड्डू बना। 1 किलो घी देखकर साल हो गए, 100 किलो घी की बात क्या कर रहा है? मेरी बच्ची बीमार होती है ना तो मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक होना है तो एक काम कर, मस्त बिरयानी बना के लेके आ, फिर मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अब में से कितने लोग करते हैं? लेकिन हम लोग ये करने में आतुर है। हाँ ये करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे भाई बीमार है, वो बीमार होगी तो तकलीफ किसको सबसे ज्यादा पता है? किसको? नींद किसकी बिगड़ती है पता है? मेरे पत्नी की। अरे वो बीमार होती तो मैं और उसके नजीक आ जाऊंगा, वो बीमार होती है तो मैं उसके और करीब रहकर उसको जो चाहिए सब दूंगा। ठीक हो जावे वो ही, उसके अलावा मैं और कुछ सोचता नहीं। उसके बीच में मैं बोलूंगे तू एक काम कर, ये करके दे, वो करके दे, झाड़ू पोछा मार, उसके बाद में जो डॉक्टर। अरे मेरे प्यारो, हम कहां फंस गए हमें देखना है। हम धर्म में फंस के भार, धर्म के भार ले लेके डूब रहे हैं, या हमारे परमेश्वर के साथ का रिश्ता का मजा उठा रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक रिश्ते में हो कि धर्म में फंस गए हम। दूसरी बात, पहली बात क्या थी? परमेश्वर
जबरदस्ती नहीं करता है, वो प्यार करता है। दूसरी बात, वो चालाकी उपयोग नहीं करता, चालाकी से लोगों को उसके पास लेके नहीं आता। मतलब मेरे पास आओ, लो, हा, ये ही ईश्वर का भक्त हो सकता है, ये ईश्वर है। चमत्कार, साष्टांग चमत्कार, क्या बोलते हैं, साक्षात चमत्कार, चमत्कार दिखाया, इसलिए आज से तुम मेरे ईश्वर। रोज उठकर मेरे को मेरी बच्ची को चमत्कार दिखाना पड़ता है, नहीं तो भाग जाएगी घर से। बोलिए ना, आप वहां से बोलिए। थैंक यू प्रकाश भाई। जैसे प्रकाश भाई ने कहा, ऐसे मैं भी गया, जा चुका हूँ, हम में से सब लोग जा चुके हैं। मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, प्रकाश भाई ने तो नाम ले लिया, लेकिन हम जानते हैं कैसे हम, मतलब जैसे यार ऐसे ऐसा हो जाता है कि अब करना ही पड़ता है, नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर उसका कोप आ जाएगा, वो मुझे छोड़ेगा नहीं या छोड़ेगी नहीं, इसलिए मैं अब फंस गया हूं। मेरे बच्चे दोनों फंस गए, है ना बच्चा, तुम फंस गए ना? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, ओके। तो प्रकाश भाई ने जो मैंने बात कही, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। अब उनकी आंखें, सत्य ने क्या कर दिया, उनके आंखें खोल दी और सत्य ने उनको आजाद कर दिया। देखिए जबरदस्ती जाने, इधर आजादी है, मेरे बच्ची को आजादी है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं पता है, घर में सारे किचन के बर्तन यूं हवा में उड़ा के फेंकते हैं और ढम करके तोड़ देते हैं। आजादी है घर के अंदर। लैपटॉप के ऊपर जाके हे ढुम, लैपटॉप की धचिया उड़ गई, आजादी है। ये आजादी गलत मत समझना, ये आजादी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मनमानी है, ये आजादी नहीं है, ये पागलपन है, ये आजादी नहीं। कौन सी आजादी की बात करता हूं? बंधन में फंसे हुए थे, ये करना पड़ेगा। धीरे धीरे रमेश भाई क्या करता पता मेरे बेटी के साथ, अब धीरे से बोलता, चल अब बड़ी हो गई, अब चलो ये करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रमेश भाई अब मेरी बच्ची को लेके जा रहे हैं, टाइम हो गई, बच्ची फंस गई, चुंगुल में आ गए उसके, तब उसकी असली रंग बाहर निकालता है और बोलते कि चल अब वक्त आ गया है पैसे कमाने का। तो बेचारी बोली, पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताऊंगा तो तू आएगी मेरे पास, पहले मैंने चॉकलेट दिखाया, लड्डू दिखाए, तू मेरे पास आ गई, तू फंसा दिया, ओ असली रंग मेरा बाहर। अब तू ये नहीं करेगी तो तुझे मैं मार डालूंगी। अब धमकी पे धमकी। देखा ना किसी किसी को, देखा ना, अभी तो बहुत सारे किस्से बाहर आए जहां पे घर के अंदर बांध के रखा है, 15 साल से उसको बांध के रखा था, ये ऐसा करके रखा था, सुना है ना ये सब। वैसा ही हम, जो हमारा परमेश्वर नहीं है उसके साथ अगर हम जाएंगे तो हम बंधन में फंस जाते हैं। फिर हमको वो करने के लिए करना पड़ता है जो वो कहेगा, फिर हम चाहेंगे कि मैं इसमें से छूटूं, पर क्या होगा, छूट नहीं पाऊंगा, फंस गए। ओके, दूसरी बात क्या थी? मैंने कहा कि परमेश्वर कभी चालाकी से किसी को अपने और लेके नहीं आता है।
कि आजा ये खा ले, ये बना ले, इतना कर ले, इतने 15 दिन के बाद ये हो जाएगा, ये बांध दे, ये कर दे, वो कर दे, तेरा ये हो जाएगा। मैंने कहा ना कि हमेशा माँ बाप और बच्चे का एक रिश्ते को देखना परमेश्वर के, क्योंकि एक माँ बाप और बच्चे का रिश्ते के जो पवित्रता है ना, आप ही मुझे बताइए ऐसा पवित्र रिश्ता और कहीं है जिसके अंदर कोई कलंक नहीं है, जिसके अंदर कोई मतलब नहीं है। लतीश भाई, आप सुमित को बड़ा कर रहे हैं ताकि वो बड़ा होकर म्यूचुअल फंड आपको पैसा वापस देवे, निवेश कर रहे हो आप सुमित के ऊपर, हम बच्चों के ऊपर निवेश कर रहे हैं कि तुम बड़े हो के तुम मेरा इन्वेस्टमेंट है। कल ही मैंने कुछ एक मजाक का वो देखा था, कॉमेडी में लिखा है कि बच्चों को शादी के लिए लेके जाते, बोले कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने इतना इन्वेस्ट किया, अभी मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट आ रहा है, अभी तुम इसके साथ जुड़ जाओ, मर्जर करो, शादी करवा रहे, मर्जर करो तो मुझे और इन्वेस्टमेंट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ऐसा कुछ है क्या हमारे बच्चों के लिए? हम मुझे वापिस देना, इतना खर्चा किया 20 लाख, अब सूद के साथ मुझे महीने महीने देना, ऐसा करते हैं, ऐसा सोचकर करते हैं। लड़कियों का कत्ल क्यों करते हैं बचपन में, क्या सोचकर करते हैं जानते हो ना, मैं ये बताने की जरूरत नहीं है। गर्व के साथ, मेरे तो दो मेरी राजकुमारियां हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे लिए तो मेरे जिगर के टुकड़े है कि नहीं, हम सबके लिए। ये रिश्ता कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, इसके अंदर कुछ कलंक है? आप ही मुझे बताओ, माँ बाप लोग, आप मुझे बताओ, इस माँ बाप और बच्चे के रिश्ते के अंदर कोई कलंक है क्या? उसके अंदर धर्म घुसेगा क्या? उसके अंदर नियम इस प्रकार घुसेगा कि नहीं करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, तेरा शादी नहीं कराऊंगा, तेरा हाय? ऐसा कोई भी माँ बाप बोलता है? नहीं बोलता है। तो मैंने वही कहा कि परमेश्वर का रिश्ता को इसको करोड़ गुना और सुंदर और पवित्र बना दो, तो परमेश्वर क्या हमारे साथ ऐसा करेगा? मैं क्या चाहता हूं मेरे बच्चे से? मैं चाहता हूं बेटा तुम मुझे पापा करके बुलाओ और जैसा मैं हूं उससे भी अच्छा बनने की कोशिश करो, मेरे साथ रिश्ता बनाओ, मेरे कहने पर चलो, मेरे जैसे बनने की कोशिश करो, मेरे से भी अच्छा बनो। ये सब मैं मेरे उनके अंदर अच्छा गुण चाहता हूं। और वो क्या चाहते हैं कि सुबह सुबह उठकर टिंग 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 टिंग, पापा टिंग 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 टिंग, 50 रुपया दो, टिंग टिंग, एटीएम मशीन, नंबर डाला, पैसा आ गया, पापा सुबह 50 रुपया। अभी तो मेरी बच्ची 1-2 साल में कॉलेज जाएगी, फिर सुबह उठकर टिंग 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 100 रुपया, चली जाएगी पूरी रात, पूरा दिन घुमा के, फिर दूसरे दिन टिंग 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 998844 100 रुपया, दूसरे दिन वापस घूम के आके पूरा दिन चेहरा नहीं, कुछ नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, दूसरे दिन वापस 9988। क्या है ये? एटीएम मशीन हूं मैं रोज सबको बोलूंगा मेरी बच्ची है ना, रोज सुबह आके टिक 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 करती है और मैं 100 रुपया देता हूं, मेरी बच्ची, ऐसा बोलूंगा मैं। तीसरे दिन अगर ऐसा करेगी तो मैं क्या करूंगा? कान के नीचे टी 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 बजा डालूंगा फिर बोलूंगा क्या है, सुबह पैसे लेने के लिए खाली मैं खड़ा हूं यहाँ पे? मेरे साथ कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप नहीं हूं? क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं क्या चाहता हूं मैं उसके साथ? बेटा बैठ, क्या हुआ आज दिन भर कॉलेज में, क्या किया, किसके साथ बात हुआ, बताओ ना, तेरे जिंदगी में क्या चल क्या रहा है, मुझे बताना। तो कॉलेज में हो गई है बेटा, मेरे को फिक्र है, क्या हो क्या रहा है, कहाँ गए थे आप लोग, आप दोस्तों के साथ गए थे, किधर गए थे, कौन कौन थे आपके साथ, ये सब मेरे को होगा कि नहीं? भरत भाई सही बोल रहा हूं, सुन रहे हो? होगा ना? जैसे मुझे फिक्र है वैसा मेरा परमेश्वर मेरे और देखकर क्या बोलता है? जो तू मांगे सब देने के लिए मैं इधर एटीएम मशीन की तरह बैठा हूं, तू आ जाना, मांगना, जो चाहिए सब दे दूंगा, देखा चमत्कार भी कर दूंगा, मैं चमत्कारी परमेश्वर हूं। ऐसा करेगा? नहीं करेगा। वो चाहता है कि बेटा मेरे साथ बैठ, मेरे साथ बात कर,
2 क्षण मेरे साथ बिता। फैमिली टाइम कितना अच्छा टाइम है, नहीं? क्या लगता है प्रिया बहन? सब लोग खाना खाने के टाइम पे सब लोग साथ में बैठते हैं तो मस्त टाइम है। आप सोचोगे 1 वीक पूरा फैमिली साथ में बैठेंगे ही नहीं, कैसा लगेगा? पापा गए सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे आते, 6 दिन, कैसा लगेगा? बच्चे को मिला ही नहीं, मैं पत्नी के साथ में 2 वक्त बात ही नहीं किया। क्या लाइफ है? ऐसा जिंदगी, कैसा जिंदगी? ऐसा कमाना, कैसा कमाना? ये तो कोई जिंदगी है? बच्चे के साथ 2 मिनट बैठ के खेल नहीं सकता मैं, बीबी के साथ 2 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकता था। ये तो कोई जिंदगी है? ठुकराएंगे कि चलाएंगे हम ऐसे? साल तक ऐसे काम करेगा कोई? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम रिश्ता चाहते हैं। बैठना मेरे पास, आओ हम खाना खाएं, सबसे बेस्ट टाइम, आओ ना बात करें, मस्ती करें। हमारी बच्ची हमारे साथ मस्ती करती है, मैं मेरी बीवी के साथ कभी अकेले में जाता हूं, बेस्ट टाइम है कि नहीं? सही बोल रहा हूं? तो परमेश्वर क्या चाहता है? बेस्ट टाइम दो ना। ये सब किस में होता है? वेरी गुड, रिश्ते में होता है। बाकी सब किस में होता है? धर्म में होता है। रिश्ता बिगर लेन देन, रिश्ता बिगर करना पड़ता है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये सब धर्म में। लेकिन रिश्ते में क्या होगा? प्यार होता है। मेरे बच्चे दौड़ कर आकर, मैं घर में प्रवेश करता हूं तो दौड़ कर आकर मेरे ऊपर कूदेंगे। पहले कूदती थी, अभी थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि मैं गिर जाऊंगा अभी। पहले तो वो दौड़ के रूम में से फुल स्पीड में, छोटी वाली का तो स्पीड ही ऐसा है कि मेरे को यूं 2 पैर में ऐसा खड़ा हो जाना पड़ता है। क्यों? ऐसा खड़ा रहूंगा तो गिर जाऊंगा। ऐसा तैयारी करनी पड़ती है, उछल के आएगी ढूम। पर क्या मजा आता था। सही बोल रहा हूं ना मैं? यही तो चाहता हूं मैं कि भाग के आऊं। अरे ऑफिस में कोई कितना भी गाली बोले, कितना भी मेरे को हैरान करे, परेशान करे, दिन खराब, लेकिन घर में जैसे आऊं और बच्चे यूं भाग के आवे तो जीतू भाई क्या बोल रहे हो आप? अभी तो 2 मुन्ने को यूं देखकर कैसा लग रहा है? अरे सब कुछ फ्रेश हो जाते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? तो मेरा परमेश्वर क्या चाहता है? यही चाहता है, आना मेरे पास, मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं। हम 2 बात करेंगे, हम घूमने चलते, चलो ना। प्रभु यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर था, उसने बहुत सारे चमत्कार किए। लेकिन ध्यान से सुनो, उसने चमत्कार क्यों किए जानते हैं? एक बार उसने चमत्कार किया। कैन यू फाइंड, लतीश हेल्प मी विद वो विधवा का लड़का जब गुजर गया, कैन यू काइंडली फाइंड मी द रेफरेंस? विधवा का लड़का, एक बार उसने एक मरे हुए को जिलाया। क्यों जानते हो? एक विधवा औरत थी, पहले से विधवा नहीं, पति चला गया, एक बेटा है और वो बेटा भी चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाया, मृत्यु में से वापस जिलाया। क्यों किया जानते हो? फिर खड़े होकर सबको बोला, देखो देखो देखो, मैं ईश्वर हूं। अब तो पता चला कि नहीं, ऐसे बोलने के लिए नहीं, ऐसे बोलने के लिए नहीं। लूक 7:11 से पढ़ो ना। लूक 7:11 से हम पढ़ते हैं। लूक 7:11 से। थोड़ी दिन के बाद वो नईन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। डू इट फास्ट बेटा, कम ऑन 12। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का, नॉट सो फास्ट, माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। तेरा उसे देखकर प्रभु को हालेलुया, ये वचन पढ़कर मुझे इतना अच्छा लगा ना, ठंडक पहुंचा मेरे प्यारों, ठंडक पहुंचा।
यीशु तरस खाया। हालेलुया। ये दिखाने के लिए नहीं कि देख मैं कौन हूं, तरस खाया। फिर उसने उसे कहा मत रो, आगे। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। 13 में वापस आए हम। प्रभु यीशु ने चमत्कार क्यों किए? ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं। क्यों किए प्रभु यीशु ने चमत्कार? क्योंकि उसको तरस आया। दया और अनुकंपा के वजह से परमेश्वर ने चमत्कार किए। सारे चमत्कार का टाइम नहीं है। एक बार 5,000 से भी अधिक, 10,000 के करीब भीड़ बैठी थी। 3 दिन तक वो प्रभु यीशु का प्रवचन सुन रहे थे। और तीसरे दिन उसने क्या किया जानते हो? उसने 5 रोटी और 2 मछली को लेकर सबको खाना खिलाया, चमत्कार किया। क्यों कहा? इन लोगों को 3 दिन से मेरे सामने बैठे हैं, ये वापस ऐसे ही चले जाएं, मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये लोग खाकर जाएं, ये रास्ते में लुढ़क जाएंगे, ये चक्कर खा के गिर जाएंगे, मैं इनको ऐसा नहीं छोड़ूंगा। उनको खाना खिला के भेजा। क्यों किया प्रभु परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि उन पर दया आया। हालेलुया। प्यारो, दया का भावना कहां से जगती है? आप ही मुझे बताइए। जब आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, 10 दिन तक बीमार होते हैं, तो आपके अंदर से क्या बातें बीतती है? आप क्या सोचते हो? हाँ, अच्छा हुआ, क्यों मेरी बात नहीं मानते थे ना? हितेश भी ऐसा सोचेंगे। आप क्या बोलेंगे? आप कुछ भी करने के लिए तैयार है। कई बार तो हम ऐसा दुआ करते हैं, मुझ पर आने दे, मेरी बच्ची पर नहीं। ऐसा भी कई बार बोलते हैं ना। कम से कम माँ लोग तो बोलेंगे ऐसा। बच्ची को ठीक कर दे, ये बीमारी मेरे ऊपर डाल दे तो भी चलेगा, ऐसा हम बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसको तड़पते हुए हम देख नहीं सकते। उसका तड़प हमसे सहन नहीं होता है। हमारे अंदर से तरस और अनुकंपा जगती है, और हम बोलते हैं कि कुछ भी करो, मेरे से जो ताकत है मैं करूंगा इसको ठीक करने के लिए। मेरे परमेश्वर ने वही किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार यह दिखाने के लिए नहीं किया कि मैं यीशु हूं। इवन जब उसको राजा बनाने के लिए आए, इतना चमत्कार करने लगा, तो सब लोग आके अब इसको हम राजा बनाते, बोलोगे नहीं 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 नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया हूं, राजा बनने के लिए नहीं आया हूं। वो वहां से चला गया। समाप्त कर रहा हूं मैं। एक और पॉइंट था, फिर कभी बताऊंगा। प्यारो, परमेश्वर ने एक चमत्कार किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। दूसरों के लिए उसने चमत्कार किए। दूसरों की जरूरत को देखकर, तरस खाकर यीशु ने चमत्कार किए। लेकिन अब मुझे ध्यान से सुना आप। जब स्वयं यीशु मसीह, ध्यान से सुनो, जब स्वयं यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटक रहा था, जब रोमी लोगों ने उसको हंटर से मार मार कर, हाथ खींचकर, हाथ में बड़े बड़े खीले उस क्रूस के साथ लगाया, दूसरे हाथ को खींचा और खीले मारे, और 2 पैर को जोड़कर जब खीले मारे, आपको क्या लगता है कि मेरा परमेश्वर जादू नहीं कर सकता है, चमत्कार नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता था। उसने अपने लिए चमत्कार नहीं किया। अरे एक आज्ञा देता ना, स्वर्ग के करोड़ों दूत उतर के आ जाते हैं।
करोड़ों दूतों के स्वामी को ये इंसान जो आज है कल नहीं है, ये इंसान आकाश और पृथ्वी ब्रह्मांड को सर्जन करने वाले ईश्वर को जब क्रूस पे चढ़ा रहे थे, स्वर्गदूत यूं राह देखे बैठे कि यीशु तू क्या कर रहा है, अरे एक इशारा तू दे मुझे। स्वर्गदूतों सब की टोली यूं खड़ी और बोली कि यीशु एक इशारा तू दे, हम सब पहुंच जाएंगे, पूरी पृथ्वी को तबाह करके रख देंगे, तुझे वहां से बचा कर निकाल के लाएंगे। आपको क्या लगता है कि परम प्रभु यीशु ये नहीं कर सकता था? अरे जिन्होंने मुर्दों को जिलाया, जिन्होंने 5 रोटी 2 मछली से 10,000 से अधिक लोगों को खिलाया, जिनका जन्म ही चमत्कार था, उससे क्या यह संभव नहीं था? चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था। यूं बोलता था कि आजा, सारे स्वर्गदूत की टोली उतरकर समाप्त कर देते सारे इंसान जात को। वो चंद रोमी सरकार नौकरों को तो क्या, सैनिकों को क्या, सबको तबाह कर सकते थे, लेकिन प्रिय मेरे प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि एक भी हिलेगा नहीं। मुझे मरना होगा, इनके लिए मरना होगा। अगर आप पूछते हो कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, एक चिन्ह परमेश्वर ने हम और आपको दिया है, क्रूस। अपने आप को देने से ज्यादा और क्या हो सकती है? Let's can you come on keyboard? इतना प्यार किया उसने हमसे, इतना, अब इससे ज्यादा एक व्यक्ति क्या कर सकता है? मैं तुमसे प्यार करता हूं ये बताने के लिए मेरे जान को देने से ज्यादा मैं क्या करूं? वही मेरा प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया। मैं हमेशा ये पूछता हूं कि प्रभु तुम मेरे लिए क्यों मरा? मेरे अंदर तूने क्या देखा? मैं तो गंदा था, निकम्मा था, अरे चीटिंग करता था, गाली बोलता था, गाली सोचता था, गंदा सोचता था। मेरे अंदर क्या तूने देखी? क्यों मेरे लिए मरा? एक ही जवाब आता है, प्यार, प्यार और प्यार। इसके अलावा और कुछ नहीं। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। टेक GCD। हालेलुया। प्यारे पिता, तूने हमसे, हाँ ईश्वर, हालेलुया। प्यारो, आज जो हमने सुना इतनी सारी बातें, ईश्वर कौन हो सकता है? ईश्वर कौन हो सकता है? ईश्वर कौन हो सकता है? अपने आप से पूछिए मेरे प्यारो, अपने आप से पूछिए। लोगों को कहने पर मत जाओ, अपने आप से पूछो। परमेश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी है। पूछो, ईश्वर कौन हो सकता है? क्या वो हो सकता है जो जबरदस्ती करेगा? क्या हो सकता है जो श्राप देगा हमको? क्या वो हो सकता है जो हम पर कुपित होकर हम पर क्रोध उतारेगा? कि वो हो सकता है जो मेरे पापों को लेकर स्वयं क्रूस पर मेरे लिए मर गया? मेरे पापों को लेकर मैं मरना था, मेरे जगह पे मेरा ईश्वर चला गया। उस राजा की कहानी के जैसे, चोरी की बेटे ने, राजा ने बोला हाथ काटूंगा, क्योंकि मेरा नियम है कि चोरी करोगे तो हाथ कटेगा। और जब हाथ लंबा किया तो राजा ने उस बेटे को धक्का मारा और अपने हाथ को दे दिया।
इसको बलिदान कहा जाता है, इसको प्यार। कि मेरे लिए मेरे पिता के अलावा कौन और जान दे सकता है? मेरा दोस्त देगा? पता नहीं कौन देगा। जिसने मुझे जान दी है, जिसने मुझे पृथ्वी पे जन्म दिया है, यीशु मसीह। आइए हम खड़े हो जाएं। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा, तू है प्रभु हमारा प्यारे पिता। तूने हमसे इतना प्यार क्यों किया प्रभु? पापों से इसलिए छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। ओ प्रभु, तेरे पास जो था वो सब दे दिया। तेरे पास जो सबसे बहुमूल्य था वो तूने हम लोगों को दे दिया। इससे बढ़कर बहुमूल्य तेरे पास और कुछ नहीं था। तेरे बेटे से बढ़कर
प्रेशियस, बहुमूल्य और कुछ भी न था। इतना प्यार किया तूने हमसे, इतना प्यार किया तूने हमसे, इतना प्यार किया कि तेरा बहुमूल्य इकलौता, जिससे तू आदि से प्रेम कर रहा था और प्रेम कर रहा है, करता रहेगा, उसको तूने हमारे लिए मरने के लिए दे दिया। प्यारो, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? उसके पुत्र को उसने दे दिया, प्यार के खातिर। प्यारो, प्रभु को मैं देखता हूं तो प्यार के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता है, और मुझे उसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। ये शरीर के लिए जो मैं कर रहा हूं, एक दिन ये शरीर मुझे धोखा दे के चला जाएगा। इस दुनिया मुझे धोखा देगी, शैतान मुझे धोखा देगा, शरीर मुझे धोखा देगा, लेकिन मुझे बनाने वाला मेरा पिता मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। वो अंत तक मेरे साथ रहेगा। जिसने मेरे लिए जान दिया वो अंत तक मेरे साथ रहेगा। कितने लोग कहेंगे कि प्रभु मैं तेरा होना चाहता हूं। कितने लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ये धर्म में मुझे बहुत मजा आता है, अरे ये करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, चस्का लग गया है। या कितने लोग कहेंगे कि मैं इससे छूटना चाहता हूं। कितने लोग कहेंगे कि मैं इस जंजीर से मुक्त होना चाहता हूं। कितने लोग कहेंगे कि मैं आजाद होना चाहता हूं। भैया मुझे आजादी चाहिए। प्यारो, प्रभु यीशु आज तुम्हें आजाद करने आया है। कितने लोग कहेंगे कि मैं अंधकार में हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं प्रकाश में आना चाहता हूं। प्यारो, प्रभु यीशु ने अपना जान देकर हमारे जीवन में प्रकाश लाया है। कितने लोग कहेंगे कि मैं फंस गया हूं, मैं मौत की ओर जा रहा हूं, ये जीना भी क्या जीना है, मुझे जीना है। प्यारो, मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जीवन को लेके आया है। हालेलुया। अगर आप इस प्रभु को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो तो मेरे पीछे दुआ कीजिए। प्यारे पिता, प्यारे पिता जिसने मुझे बनाया, मैं फंस चुका हूं। धर्म ने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि तू धर्म नहीं, रिश्ते के लिए मेरे लिए अपना जान दे दिया। मैं अपना जीवन अब तेरे हाथों में देना चाहता हूं। मैं थक चुका हूं इस जीवन से, भाग भाग कर मैं थक चुका हूं। इधर गया उधर गया, लेकिन डर, वहम, जबरदस्ती, दुख, दर्द के अलावा मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। प्रभु, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, क्योंकि तेरे पास आजादी है। प्रभु, तू मुझे स्वीकार कर, मेरे पापों को तू माफ कर। जो भी बात मैंने तेरे खिलाफ किया है, तेरे बेटे के लहू से मुझे धोकर मुझे शुद्ध कर दे। मुझे स्वीकार कर। मैं तेरे पास से और कहीं नहीं जाना चाहता। तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा पिता। तेरे हाथों में मेरे जीवन को सौंपता हूं। आज से तू मेरा प्रभु बनकर जी। तेरे अलावा और कोई मेरा भला चाहने वाला नहीं है। मेरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे स्वीकार किया। धन्यवाद। जितने लोगों ने ये प्रार्थना किया है, उसके जीवन में प्रभु आज प्रवेश किया है। प्रभु यीशु मसीह अब आपको आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करें, अंतिम और समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इन लोगों को तेरे हाथों में एक और बार सौंपता हूं प्रभु।
प्रभु मैं तो इतना इतना जानता हूं, लेकिन तू उनके जीवन को एक एक बात को डिटेल में जानते हो। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन सबको तू स्पर्श करना, तू आशीष देना। आज यहां से रूपांतरित होके जाए, आज तुझे लेकर यहां से जाए प्रभु। हम हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर के लिए नहीं, लेकिन एक रिश्ते के तेरे पास आए हैं। हम तेरे पास इसलिए आए हैं ताकि तू हमें बचा। तो हम फंस गए थे, पाप में फंस गए थे, तू हमने बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तेरा जान तूने क्रूस पे हमारे लिए प्यार की खातिर दिया। धन्यवाद 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 प्रभु। सबके साथ बात किया इसलिए धन्यवाद, सबको छुआ इसलिए धन्यवाद। एक और बार इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हफ्ते भर तू उनके साथ निरंतर बात करते रहना। सारा महिमा मान आदर तुझे देते हुए प्रार्थना हमारे लिए क्रूस पर आखिरी लहू बहाकर जान देने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।